आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं जिले की खबरों के साथ। झुंझुनू शहर की कमल हाइट्स के सामने गली में एक मकान में आग लग गई। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें काफी ऊंची दिखाई दे रही थी। धुएं का गुब्बार गांधी चौक समेत शहर के कई इलाकों में साफ तौर पर देखा गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। आग इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायी अनिल केजरीवाल के घर में लगी और परिवार के लोग भी इस बारे में कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। मौके पर पहुंची मीडिया कर्मियों से भी परिवार के लोगों ने बदसलूकी की। वहीं कोतवाली पुलिस को भी आग लगने के कारणों की जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई। जानकारी में आया है कि आग के कारण घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी थे जो जल गए। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। तस्वीरें आपके सामने। अंधेरा होने के बाद यह आग लगी और बताया जा रहा कि लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो चुका है। और यह भी कहा जा रहा कि आग कैसे लगी ये साफ तौर पर अभी समझ में नहीं आ रहा। चूंकि मीडिया कर्मचारी पहुंचे तो परिवार के सदस्यों की तरफ से वहां पर भी बदसलूकी की गई। दमकल की गाड़ियों को बुला लिया गया है, लेकिन पुलिस भी अभी तक आग कैसे लगी इस बात का पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाई है। हालांकि अंदर घर के अंदर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे गए थे जिसके चलते आग इतनी विकराल हो गई और काफी दूर से आग की लपटों को देखा जा सकता था। झुंझुनू में यह आग के तांडव की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। व्यवसायी के घर में भीषण आग लगी। काफी सामान जलकर राख हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सामान बताया जा रहा था कि इसमें रखा गया था जिसमें आग पकड़ी और इसके बाद विकराल रूप लेती चली गई। पुलिस मौके पर है, दमकल कर्मचारी मौके पर है और आग बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है। संदीप केडिया इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप, क्या कुछ जानकारी, आग को बुझा लिया गया कि नहीं और कैसे ये आग लगी, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया और अभी जो जानकारी हमारे सामने आई है, एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण, शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी। और ना केवल यहाँ पर आग लगी बल्कि पास पड़ोस के जो भी मकान है वहां पर भी काफी उपकरण जले हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक शॉर्ट सर्किट की बात आ रही है और आग पर काबू पा लिया गया है। जी, लेकिन बताया जा रहा है कि मीडिया कर्मचारियों के साथ भी बदसलूकी की गई थी, ऐसा क्यों? और काफी देर बाद ये जानकारी सामने आई कि आखिर आग कैसे लगी है, कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, शुरू में जब आग लगी थी तो संभवतः जो परिवार के लोग हैं वो घबरा गए थे और इसीलिए उन्होंने मीडिया के साथ भी बदसलूकी की और वहां पर किसी को जानकारी देने से भी आनाकानी करी। लेकिन जब आग पर काबू पा लिया उसके बाद परिवार के लोगों के साथ साथ जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी सामने आए और उन्होंने भी बताया कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो उनके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो जले थे। लेकिन यहाँ पर एक एसी है, उसने बड़ा विकराल रूप ले लिया था जिसके कारण ये आग ज्यादा फैल गई। तो घर के सभी लोग सुरक्षित हैं चूंकि अंधेरा होने के बाद यह आग लगी? जी बिल्कुल, घर के सभी लोग सुरक्षित है क्योंकि मकान जहाँ रहते हैं उसके पीछे की साइड में जो एसी लगा हुआ था, संभवतः अभी तक ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण उस एसी ने आग पकड़ी और उस एसी के आग के कारण वहां पर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े थे जिन्होंने आग पकड़ ली और इसने भयावह रूप ले लिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि ये जानकारी साफ हो गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और ये पुख्ता इसलिए हुआ कि पड़ोसियों के घर में भी जब शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कई उपकरण खराब हो गए। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे थे जो जलकर राख हो चुके हैं। परिवार के सभी सदस्य हालांकि सुरक्षित हैं। चूरू में सरदार शहर के भादासर गांव में बीकानेर रोड मेगा हाईवे पर दो पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों की भिड़ंत में हाईवे पर आतंक नजर आया और पहले तो दोनों पक्ष आपस में लाठियों से झगड़ते हुए दिखाई दिए। बाद में पिकअप और ट्रैक्टर के सहारे एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते दिखाई दिए। तस्वीर आपके सामने देखिए। जिसको जो मौका मिला उसी वाहन को लेकर या फिर हाथ में डंडे थे उसको लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ा। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना सरदार शहर पुलिस थाने में थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल हरिशंकर शर्मा ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो काफी संख्या में लोग एकत्रित थे और लोगों में गुस्सा नजर आ रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले पक्ष के राजू राम भैरा राम और दूसरे पक्ष के राम कुमार श्रवण महेंद्र डालू राम जाट को गिरफ्तार किया है। कल सूचना मिली थी शाम के समय, लगता है करीबन 4 बजे, कि भादासर उत्तरादा गांव में झगड़ा हो रहा है और गाड़ियों से लड़ रहे हैं। तब मैं व संतोष जी एएसआई हैं, मैं स्टाफ के मौका पर पहुंचे। मौका पर काफ़ी लोग एकत्रित थे। पुलिस टीम को भी देखकर काफ़ी आक्रोश था। वह लड़ाई झगड़े पर उतारू थे।
कोटा के कैथून में अंधविश्वास में हत्या का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कैथून में एक व्यक्ति की त्रिशूल घोंपकर हत्या कर दी गई। हत्या करके फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हेमराज ने उसके साथ ही सीताराम की त्रिशूल घोंपकर हत्या कर दी और इसलिए हत्या कर दी क्योंकि हेमराज को शक था कि सीताराम ने तंत्र मंत्र की विद्या साध कर उस पर जादू टोना कर दिया है, जिसके चलते उसके शरीर में सुइयां चुभती हैं। इसी बात को लेकर पहले भी आरोपी हेमराज सीताराम से झगड़ चुका था, लेकिन हेमराज के शरीर में फिर से सुइयां चुभने जैसा दर्द हुआ तो आरोपी ने अपने घर के पास ही मौजूद मंदिर में त्रिशूल वहां से लिया और ले जाकर घर में सो रहे सीताराम पर हमला कर दिया और त्रिशूल घोंपकर उसकी हत्या कर दी। कारण इसका ये पता चला कि जैसे ये हेमराज जी कहता होगा साहब ये तांत्रिक का काम करता है, इसके कारण तांत्रिक के काम करने से मेरे शरीर में कोई चोट कीलें आती है, मेरे शरीर में कुछ होता है, तो इसको इसमें शक था कि ये मेरे खिलाफ तांत्रिक विद्या को खेल रहा है। इसके चक्कर में इसको गुस्सा आया, गुस्सा आते गया यार इसको अकेला था तो अकेला वहीं माता जी के त्रिशूल ले गया। इनके घर के बगल में माता जी का स्थान है, वो त्रिशूल ले जाकर त्रिशूल उसके 2-3 जगह उसने घोंप दिया, उससे उसकी मौत होगी। उस पर बलराम जी उसका भांजा उसकी रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज किया 302 का धारा 3 का। उसके बाद आज पोस्टमार्टम कराकर उसको मुलजिम को आज हमने अरेस्ट किया है। राजसमंद के आमेठ में बजरी निगरानी होमगार्ड पर हमला हो गया। यहां पर कुछ महिलाओं ने होमगार्ड पर पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थर लगने से होमगार्ड का हाथ लहूलुहान हो गया, जबकि बजरीकरण कर रही महिलाएं मौके से फरार हो गईं। यह मामला आमेठ के चंद्रभागा नदी का है। आपको बता दें कि खान विभाग ने नदी में निगरानी के लिए होमगार्ड तैनात कर रखे हैं। अलवर के नीमराणा में रास्तों पर कांटे और बाड़ लगाने को लेकर बच्चों में हुए विवाद पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान फायरिंग की भी सूचना है। वहीं नीमराणा एडिशन एसपी गुरु शरण राव और नीमराणा थानाधिकारी अजय सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। आधा दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला नीमराणा के प्रताप सिंहपुरा गांव का है। स्थिति को देखते हुए रात को ही प्रकरण दर्ज किया और जितने भी संदिग्ध थे उनको उठा के लाए और FIR दर्ज की नियमानुसार कार्रवाई। कौन थे, कहाँ से आए थे, पता चला? पता नहीं, बाहर से आए। आपको सिर में पत्थर की लगी, किसी लगी? पता नहीं, घोड़े की लगी पत्थर की सर। धौलपुर जिले में बजरी माफिया बाज नहीं आ रहे। वो कभी भी फायरिंग कर दहशत फैला देते हैं, जिससे जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अवैध रेता बजरी की समस्या जिले भर में नासूर बनती जा रही है। बजरी माफियाओं ने धौलपुर शहर के जेल फाटा के पास और मचकुंड रोड पर पुलिस टीम पर 2 बार फायरिंग की है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने पीछा करके एक रेत माफिया को पकड़ने में सफलता भी हासिल की और अवैध चंबल रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया है। गाड़ी से ट्रैक्टरों का पीछा किया गया तो वाटर वॉक मचकुंड की तरफ निकले, जहां उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया, जिनमें से बाकी तो भाग गए। एक ट्रैक्टर को RTO चेक पोस्ट के पास पेट्रोल पंप पर रोक लिया, जहां उसने पुलिस पार्टी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया। उसमें से चालक को पकड़ लिया और उसके साथ एक व्यक्ति जो था वो भाग गया। पाली में जयतारण थाना क्षेत्र के आगेवा गांव में 2 पक्ष सिरवी और बावरी समाज के बीच विवाद को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अभी बात ही कर रही थी कि बावरी समाज के लोग उग्र हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की पर उतर गए। एक महिला ने तो ASI को पीछे से मुक्के ही बरसा दिए। लोगों ने वर्दी और गिरेबान तक हाथ डाल दिया। एक बार की तो फिल्म में शूटिंग लग रहा था, लेकिन इसी बीच किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरें आपके सामने। झालावाड़ जिला अस्पताल की कोविड वार्ड में मरीज के तीमारदारों ने आज जमकर हंगामा किया। संक्रमित मरीज के पुत्र का आरोप है कि उसके पिता बीते 15 दिन से कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि 2 दिन से उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने के चलते चिकित्सकों ने उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया, जिसके चलते उसके पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इस दौरान मौजूद नर्सिंग स्टाफ से सीनियर डॉक्टर को बुलाने की गुहार लगाई गई, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर उल्टा उससे दादागिरी करने लगे और उपचार से मना करते हुए बाहर चले गए और बाद में एकत्रित हुए रेजिडेंट ने भी मरीज को डिस्चार्ज करने की धमकी देते हुए अभद्रता की। उधर नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी मरीज के तीमारदार पर चिकित्सकों से अभद्रता का आरोप लगाया है।
महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर समेत तमाम शहरों में कांग्रेस नेता, पार्टी पदाधिकारी, विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के बाहर जमा हो गए और प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महंगे पेट्रोल, डीजल, महंगी रसोई गैस, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर अपना विरोध दर्ज करवाया और केंद्र सरकार से जनता को राहत देने की मांग की। आज देश का आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। शर्म तो नहीं आ रही इनको जारी करना चाहिए व्हाइट पेपर। जब से इनकी सरकार आई है आपने कितना करोड़ रुपया पेट्रोल, डीजल और ये सारी चीज़ों पे लिया है देश की जनता से, और बदमाशी क्या की है। जो टैक्स राज्यों के हिस्से में आता है उसको आपने 1% के करीब कर रखा है, और जिस टैक्स का आपको बंटवारा नहीं करना है वो टैक्स आपने एकदम ज़्यादा कर रखा है। तो टोटल पैसा भारत सरकार के पास रहे, लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं। आज 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल डीजल, लगभग 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पूरे देश में आज कांग्रेस कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप पर जाकर इस सरकार की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। जो बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर खूब बोलती थी अब गायब हो गई। तो बीजेपी ने देश के साथ धोखा किया, देश माफ नहीं करेगा। जो सरकार में होता है उसके खिलाफ आवाज उठती है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारे खिलाफ आवाज उठाना सबका हक है, लेकिन हमारा पूरे देश का हक केंद्र की बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाना है। लोकतंत्र, यदि विपक्ष आवाज उठाए तो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। कोरोना की इन परिस्थितियों में जब आम आदमी की कमर टूट चुकी है, आम आदमी एक तरह से आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में भी पिछले 1 साल में मोदी जी ने लगातार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाई है, हर दिन बढ़ाई है। कोरोना का पहला फेज भी ये नहीं रोक पाए, दूसरे का नहीं कर पाए। आज लाखों लोग मरे हैं, कौन जिम्मेदार है? वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल। आज पूरे देश में देशव्यापी इतना शानदार प्रदर्शन है महंगाई को कम करने के लिए। मैं समझता हूँ समय रहते मोदी जी समझेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि मोदी जी का क्या होगा, कहाँ गए। सीकर, बूंदी, दौसा, राजसमंद, नागौर और झुंझुनू में भी कांग्रेस इसी तरीके से प्रदर्शन करती नजर आई है। सीकर शहर में भी पार्टी के जिला अध्यक्ष PS जाट एवं जिला कांग्रेस सेवा दल की अगुवाई में साइकिल रैली निकालकर घोड़े बनकर शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बूंदी में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। फिर 1 घंटे बाद राज्य मंत्री अशोक चांदना की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दौसा के लालसोट में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं सीकराय में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के सानिध्य में कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला मुख्यालय पर विधायक मुरारी लाल मीणा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बांदीकुई में विधायक GR खटाना के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। राजसमंद जिले के आमेड ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पारिक और नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ते पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को लेकर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संपत पेट्रोल पंप के बाहर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। नागौर की तस्वीरें हैं। पर्वतसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के नवलगढ़ में डीजल, गैस और पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा के नेतृत्व में किया गया है। सचिन, पायलट से असंतुष्ट खेमे के विधायकों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। पायलट से कल 6 विधायकों ने मुलाकात की थी और आज हेमाराम चौधरी उनसे मिलने पहुंचे। हेमाराम चौधरी के बाद मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया भी पहुंचे। मीडिया से बातचीत में हेमाराम चौधरी ने इस्तीफे पर कहा कि CP जोशी से मुलाकात के लिए मैंने समय मांगा है, समय मिलने पर उनसे मुलाकात करूंगा। पायलट से मुलाकात को उन्होंने रूटीन मुलाकात बताया और कहा कि इस्तीफे पर पायलट से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि इस्तीफा मेरा निजी फैसला है जिस पर मैं अडिग हूँ। पायलट साहब ने क्या कहा, इस्तीफा कोई मैंने पायलट साहब को पूछ के थोड़ा ही दिया। इस्तीफा तो मैंने मेरी आत्मा कहा, मेरी आत्मा के कहने से दिया है। नहीं सर, वो अपील एक तरीके से कर रहे हैं क्योंकि आप उनके सहयोगी रहे हैं, और आप अगर इस्तीफा दे देंगे नाराज़गी में, वो अपील करे, दूसरे अपील करे, वो तो अपनी बात करेंगे। फैसला तो मेरे को करना है ना, मेरी आत्मा क्या कहती है वही करूँगा। लेकिन क्या ये बात सही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता संगठन में सही जगह नहीं मिल पा रही, मिलती होती तो ये और अच्छा होता? ये भी इस्तीफा मंजूर होने के बाद में आपको बताऊँगा, अभी क्या आप ठीक नहीं है।
कांग्रेस की ओर से आज महंगाई को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन है। हमारे साथ विधायक मुकेश बाकर हैं जो सचिन पायलट के आवास पर उनसे मुलाकात करी है। कल भी आपकी मुलाकात थी, आज प्रदर्शन है, किस तरह के देखते हैं आप कांग्रेस को? देखिए, कल भी जो AICC का जो कार्यक्रम आ रखा है, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है डोटासरा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो आज आंदोलन है महंगाई के खिलाफ, उसी को लेकर बात हुई थी। और आज उस प्रोग्राम में जाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हेमाराम जी भी आए थे, उनसे भी कोई चर्चा हुई? हेमाराम जी से मेरी बात नहीं हुई, मैं पहुँचा जब तक वो बाहर आ गए थे। बाकी हेमाराम जी से हमेशा बातचीत होती रहती है। ये थे कांग्रेस विधायक मुकेश बाकर, उन्होंने इस सचिन पायलट के आवास पर उनसे मुलाकात किया और कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, कांग्रेस अलग अलग जगह अपना प्रदर्शन कर रही है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ भरतराज जी, जयपुर। हेमाराम जी से हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है, अभी वो पायलट साहब से मिले और बाकी सब नेताओं से भी मिलेंगे, उसके बाद तय होगा कि क्या है। लेकिन आज हम लोग जो पेट्रोल डीजल को लेकर जो प्रदर्शन है उसके लेकर उस संदर्भ में हमारी चर्चा हुई और अभी उसी प्रदर्शन में हम लोग जा रहे हैं। आज ये ज़रूरत है कि राजस्थान की जनता ने हम लोगों को मैंडेट दिया, उसके बाद हम लोगों को उन कार्यकर्ताओं को और उन 8 करोड़ जनता को किस तरह से हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकते हैं, उन लोगों को कैसे मान सम्मान दे सकते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी संग्राम के बीच आज स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर टोंक के उनियारा पहुंचे विधायक हरीश मीणा के सुर बदले बदले दिखाई दिए। एक और जहां विधायक मीणा ने दौसा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही, तो वहीं पार्टी के निर्देशों पर उनियारा पहुंच महंगाई के खिलाफ धरने प्रदर्शन में शामिल होने की मजबूरी जाहिर की। जब विधायक हरीश मीणा से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और साथी विधायकों द्वारा राजनीतिक नियुक्तियों और कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर सवाल उठाए जा रहे, सवालों पर बात की गई तो गोल मूल जवाब कई सियासी सवाल छोड़ गए। विधायक मीणा ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि किसी भी समस्या या बीमारी का समय पर समाधान होना चाहिए। जैसे सरकार ने कोरोना के समय पर वैक्सीन लगाने की शुरुआत की, वैसे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वहीं बीते दिनों पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की बयानबाजी पर खुद को अलग करते हुए कहा कि उनके किसी भी बयान पर मैं जवाब दे नहीं सकता। वो बड़े सीनियर नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। मुझे बस इतनी उम्मीद है कि सभी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। जो चरम आसमान छूती महंगाई देश में चल रही है, इसके कारण हर चीज़, हर आवश्यक वस्तु महंगी हो गई। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। इन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर पद से सौम्या गुर्जर को निलंबित किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर इकबाल खान को कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने इसे अलोकतांत्रिक तरीके से महापौर को हटाने की कार्रवाई बताया। भाजपा विधायक अशोक लाहौटी ने कांग्रेस सरकार पर तानाशाही और फेक वीडियो के जरिए भाजपा की छवि धूमिल करने के आरोप लगाए। लाहौटी ने कहा कि कांग्रेस इस तरह अपने मंसूबे में सफल नहीं होगी, इसमें सरकार का चाल और चरित्र सामने आ गया है। भाजपा ने वायरल वीडियो को फर्जी बताया और कहा कि जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राज्य सरकार ने बिना सुनवाई के एक तरफा निर्णय देकर उनको निलंबित कर दिया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज राजस्थान प्रदेश में SDM, कलेक्टर, ADM इनको ज्ञापन देने का आज हमारा कार्यक्रम था। चौमू के रावला चौक पर वैक्सीनेशन सेंटर प्रशासन की व्यवस्थाओं के चलते युवाओं की भी भीड़ लग गई और भीड़ की ये तस्वीर डरा रही है। 18+ के युवाओं की भीड़ देखकर वैक्सीनेशन सेंटर की अव्यवस्थाओं का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। यहां आने वाले लोग 2 गज की दूरी भूल गए। अभी कोरोना का खतरा टला भी नहीं है, लेकिन तस्वीरों में देखकर लगता है कि यहां लोग गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में भीड़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहां बिल्कुल नहीं रखा गया। 7 जून से प्रदेश में एक बार फिर से स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन स्कूल सिर्फ शिक्षकों और स्टाफ के लिए खोले गए हैं। फिलहाल कोरोना के खतरे को देखते हुए बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन स्कूल खुलने के साथ ही एक बार फिर से निजी स्कूल प्रशासन और अभिभावक फीस को लेकर आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने के साथ निजी स्कूलों द्वारा फीस के भुगतान की मांग तेज कर दी गई है, जिसके चलते एक बार फिर से कई जगहों से फीस भुगतान नहीं करने के चलते बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर करने की शिकायत मिलने लगी है। लिहाजा अभिभावकों ने सरकार को इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करके अभिभावकों को राहत देने की मांग तेज कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निजी स्कूलों को पूरी फीस का हकदार करार दिया गया था, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फीस एक्ट के तहत फीस वसूली के निर्देश भी दिए थे, जिसकी पालना की जिम्मेदारी राज्य सरकार की तय की गई थी। जुलाई में जैसे ही वापस
टाइम आएगा स्कूल वाले वापस बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से ब्लॉक करेंगे। तो हमारा तो शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि आप तुरंत से तुरंत फी एक्ट की पालना कराएं। डॉक्टर अशोक पनगड़िया के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके संवेदना प्रकट की है। सीएम ने लिखा, राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। डॉक्टर पनगड़िया ने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं दी और कोविड महामारी के समय में भी चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर पनगड़िया का निधन चिकित्सा जगत और प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों और डॉक्टर पनगड़िया के मित्रों को ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझे और मेरे परिवार को व्यक्तिगत क्षति हुई है, मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं, लंबे समय तक उन्हें भूलना संभव नहीं होगा। सूबे में 4 जगहों पर हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर से हुई नागौर और सूरतगढ़ की तस्वीरें हैं। जयपुर में सोडाला एलिवेटेड रोड पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक युवती की मौत हो गई। ये दोनों नागौर के रहने वाले थे। वहीं सिरोही के आबू रोड में देर रात कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस 2 शव को बाइक के पास मिले, जबकि एक शव हादसे से काफी दूर मिला। नागौर के जायल में एक कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसा नागौर डीडवाना रोड 101 पर मिला पास में। और सूरतगढ़ की बात करें तो यहां पर तेज रफ्तार ट्रोले ने युवक को कुचल दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 4 तस्वीरें आपके सामने। राजस्थान अनलॉक के 55 दिन बाद जयपुर के लेपर्ड सफारी पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोली गई। झालाना लेपर्ड सफारी खुलने से आज करीब 28 पर्यटक भ्रमण के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद ये क्षेत्र भी गुलजार होता दिखाई दे रहा, चूंकि पर्यटकों का आना अब शुरू हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।